वासी जितने भी हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे दीपावली का माहौल हो और हर घर लोगों ने सजा रखा है। कुंभ की तैयारी ऐसी चल रही है, पूरे शहर में एक उत्साह का माहौल है। पूरे शहर में ही क्या, पूरे विश्व में इस कुंभ मेले की चर्चा है। देश के कोने कोने से लोग आए हैं, कुंभ की तैयारियां कर रहे हैं। कोई रंगोली के माध्यम से, कोई अपनी कला के माध्यम से, कोई पेंटिंग के माध्यम से, कोई कैसे माध्यम से, सभी तैयारियां कर रहे हैं। और इस बात की खुशी है कि हम प्रयागराज वासी हैं। प्रयागराज में जन्म हुआ है। प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा जाता है, तीर्थों का राजा प्रयागराज। तो वास्तव में इस बात की बहुत ही प्रसन्नता है हृदय में। और साथ ही साथ यहाँ पे अनेकों संत महात्मा भगवान श्री राम जी स्वयं आए इस धरती पर, प्रयागराज की धरती पर। और उसके साथ साथ ही एक हमें अवसर आध्यात्मिक जगत की ओर से समाज संसार की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और अपना लास्ट टाइम में भी माघ मेले में टेंट लगा, इस बार भी कुंभ मेले में भी लगेगा। और हम चाहेंगे कि अपना जो मेडिकल डिपार्टमेंट है वह भी सेवा अपने तरीके से करेगा। हेल्थ के रूप में हेल्थ कैंप लगेगा और साथ ही में अपना पंडाल रहेगा, जो वहाँ पर प्रवचन के साथ साथ लंगर प्रसाद की भी व्यवस्था रहेगी। और आप यकीन करेंगे और यकीन करना भी पड़ेगा, प्रयागराजवासी इतने अच्छे हैं, इतने उनका हृदय विशाल है कि कोई भी पर्व आता है, कोई नहान का पर्व आया, जगह जगह पे लंगर प्रसाद भंडारा चाय कॉफी सारी चीजें कोई प्रयागराज में आ जाए तो भूखा नहीं जा सकता। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी प्रयागराज की महिमा है। तीनों नदियां यहाँ पर है, गंगा यमुना सरस्वती। और क्या क्या बताएं, क्या क्या कहें, कैसी महिमा इनकी गाय की कितनी कम है। और इस तरीके की सेवा भावना जो प्रयाग में देखने को मिलता है, इतनी सेवा भावना कहीं आप जाइए तो खाने पीने के लिए लोगों को खुद से अरेंजमेंट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में सेवा में तत्पर मिलता है। और वास्तव में यह अगर आप देखोगे तो कुंभ की जो नगरी है वह भक्तों की नगरी, संत महात्माओं की नगरी है। सारे देश से, विश्व के कोने कोने से संत महात्माओं का आगमन हुआ है यहाँ पर, और उनके भी दिव्य दर्शन आपको मिलेंगे। तो वास्तव में आप समझ सकते हैं इसकी महिमा कितनी है, जो विश्व में किसी को भी यह प्राप्त नहीं है जो प्रयागराज को प्राप्त है। और हम तो चाहेंगे कि आप सब पूरे देश से यहाँ पर आए। हमारा भी अपना आश्रम है, दीदी गुरुदेव विज्ञान मिशन का जो आश्रम है चकगरीबदास में, वह एड्रेस आप सबको मिल जाएगा। ठहरने की व्यवस्था और वहां पे खाने पीने की व्यवस्था आप सबके लिए यह मिशन सेवा करेगा और करता था, करेगा आगे भी। और ऐसे ही हमने व्यवस्थाएं भी कुछ बना रखी है कि कोई भी भक्त आए। हमारे हॉस्पिटल में भी एक हॉल खाली है जहां पर उनके रुकने की पूरा प्रबंध और सारी चीजों की व्यवस्था होगी। हमें चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आए प्रयागराज में और वह भी पुण्य के भागीदार बने, माँ गंगा का आशीर्वाद ले। और माँ गंगा का आशीर्वाद के साथ साथ अनेकों देश से संत महात्मा जो चल के आए हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि इस प्रयागराज की धरती पर आप सबका आगमन हुआ है। हम बहुत ही सबसे मिल पाना तो मुश्किल है, लेकिन सभी को हम तहे दिल से स्वागत सत्कार करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि वह भी यहाँ पर एक ऐसा संदेश दे के जाए कि, और हमें चाहते हैं कि वह भी बराबर आते रहे। जैसा कि कुंभ तो पड़ता है, कुंभ तो पड़ता ही है और माघ मेला
हर साल होता है, वहां पे भी लोग आते हैं। इसी तरीके से अनेकों संत महात्मा आते हैं, उनका भी टेंट लगता है, आगमन होता है। देश के हमारे जो भी लोग हैं, देश के प्रधानमंत्री और देखिए योगी जी, यह सारे लोगों ने बढ़ चढ़कर सेवा भी की है। सेवा के साथ साथ इतना अच्छा प्रबंध किया है। यह सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है मेला के लिए। मेला प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव रूप में कार्य कर रहा है। उन सबको भी मैं आभार व्यक्त कर रही हूँ और बहुत ही खुशी हो रही है, मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। तो देश के कोने कोने से आए हुए संत जो भी है, उनका भी सभी यहाँ पे आके अपना आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और पुण्य के भागीदार बनेंगे। साथ में यह भी कहना चाहूंगी कि भक्ति ही एक ऐसी अवस्था का नाम है जो देश में एक क्रांतिकारी कदम उठ सकता है और देश में एक चमत्कारी क्रांतिकारी कदम लोग उठा सकते हैं। देखिए कि जिस नगर में प्रभु की महिमा इतनी रही है, तीनों नदियों का संगम रहा है, उन्हीं की कृपा से देखिए कि इतने संत महात्माओं का आगमन हो रहा है। जहां पर भक्ति की चमक होती है, भक्तिमय वातावरण में हम प्रयागराज में इस टाइम समय व्यतीत कर रहे हैं। चारों तरफ से खुशियों का माहौल है और कैसे भक्ति की चमक होती है, जो भक्ति करता वही जानता है और उसके आगे दुनिया की सारी चीजें फीकी होती है। कहते हैं कि जिसे भक्ति का एहसास हो जाता है, उस व्यक्ति को दुनिया का कोई भी कोना हो वह अलग नहीं दिखता, क्योंकि सभी में प्रभु का रूप देखते हैं, सभी में प्रभु का अस्तित्व देख के सबको हम नमस्कार करते, सबका चरण वंदन करते हैं, इसलिए कि हर व्यक्ति के अंदर प्रभु का वास है। और प्रभु की कृपा से ही आज देखिए प्रयागराज की धरती पे किस किस तरीके के लोग आ रहे हैं और कैसे कैसे लोग अचल के आके सेवा दे रहे हैं अपनी अपनी। कोई फ्री ऑफ कास्ट सेवा दे रहे हैं और हर कोई सेवा कर रहा है। सेवा का भी एक अपना सेवा परमो धर्मा, सेवा से उत्तम कोई चीज नहीं होती। अगर आप जल्दी जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सेवा को अपने जीवन में अपना लें। जैसा कि आप हमारे प्रयागराज में आप देखने को मिल रहा है, यहाँ से आप सब भी सीखे कि कैसे सेवा की जाती है। वैसे मानव के अंदर प्रभु का रूप होता है। कहते ना, नर सेवा नारायण सेवा वाला भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमें इस प्रकार की सुविधा और इस प्रकार का माहौल देख के बहुत ही गर्व महसूस हो रहा कि हम प्रयागराज वासी हैं। और देखिए कि आप सबकी सेवा भी हम कर पाए और अपने बंदों के साथ, यह बहुत ही हमारे भाग्य होंगे। हम क्या कर सकते हैं, यह तो प्रभु अपने रूप में कोई न कोई व्यवस्था के रूप में लोग सेवा करेंगे और हम चाहेंगे कि इस तरीके का माहौल व्यक्ति के हृदय में हर समय प्रभु के प्रति रहे, प्रभु के प्रति भाव रहे, समर्पण भाव रहे। और कहते हैं ना कि कोई ऐसा नहीं कि माघ मेला या कुंभ आए तभी आपके अंदर भक्ति की भावना जागृत हो। ऐसी भक्ति की भावना से आप सदैव ओतप्रोत रहेंगे तो आपका जीवन सुखदायी होगा, सुखमय होगा। अगर आप भक्ति से परिपूर्ण नहीं है तो कितना भी धन दौलत जीवन में आ जाए, आपके जीवन में स्थिरता नहीं आ सकती। स्थिरता नहीं आएगी तो आपका विस्तार नहीं हो सकता। अगर आपके जीवन में प्रभु की कृपा हो जाएगी, प्रभु का स्मरण सदैव बना रहेगा, प्रभु के लिए भक्ति आपके मन में आ जाएगी तो आपके जीवन में स्थिरता आएगी। जब जिंदगी में स्थिरता आ जाएगी तब आप देखिएगा आपका जीवन कितना खुशहाल हो जाएगा। और अपनी जिंदगी को भक्तिमय वातावरण से ओतप्रोत करना चाहते हैं तो प्रयागराज में आप जरूर आए। यहाँ पर एक बार नजारा जरूर देखें कि वास्तव में भक्ति क्या होती है, भक्ति की चमक क्या होती है, भक्ति की वास्तविकता क्या होती है, आपको देखने को मिल जाएगा। तो आइए, आप हमें इस बात का बहुत गर्व है। प्रयागराज वासियों के लिए आप सब भी दिल से दुआ करें, तन से मन से धन से स्वस्थ हो, ताकि वह आप सबकी सेवा कर सकें। देश के अनेकों कोने से आए हुए सभी संत भक्त का सेवा यहाँ पर हो सके, यही याचना, यही प्रार्थना है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।